दाई माँ, हाँ? दाई माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये जो मायावी राधिका बनकर घूम रही है इस घर में, उसे आप सबने। कहाँ बोले रही है बरखा? दाई माँ, याद कीजिए, आपको, छोटी माँ को, सबको यही लग रहा था ना कि ये जो राधिका है मायावी है। उसने आपको देव के सामने नीचा दिखाया, देव को आपसे छीनने की कोशिश की। दाई माँ, उसने आप पर काला जादू किया। आप तो उसे घर से निकालना चाह रही थी ना? जरूर मुंह पे कौन भूत चढ़ो होवेगो जो मैं ये सब बातें सोचे लगी। बिना बात राधिका पे संदेह करे रही। पूरे विचारों ने अंधा कर दिया था मुंह को। राधिका तो कितनी भली है, सच्ची पतिव्रता है। अपने पति को मौत के मुंह से वापस ले आई। अरे देव राधिका तो शंकर और पार्वती की तरह जन्म जन्म के साथी हैं। पर ये सब कोई चाल भी तो हो सकती है। खुद ही जहर पिलाया, खुद ही इलाज ढूंढ लाई, और अब सबकी नजर में अच्छी बन गई है। कहाँ बोले रही बरखा? राधिका तो ये घर को मिलो वरदान है, वरदान। जरूर हम सब ने कोनो अच्छे कर्म किए होंगे जो राधिका ये घर में बहू बन के आई। जिस दाइमा की आत्मा को विश्वनाथ चाचा जी ने वश में कर लिया था, वो ये सब बातें कर रही है। मतलब इनकी आत्मा असुर के पंजे से आजाद है। तो क्या जो मायावी ने कहा? अब आप आराम कीजिए। अब तो तुमने खाना भी खिला दिया, खाने के बाद वाली दवाई भी खिला दी। अब तो बैठो मेरे साथ। अब क्या काम है तुम्हें? बहुत जरूरी काम है। मठ के उत्सव के लिए मुझे आपके लिए कपड़े चुनने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप स्वर्ग के किसी राजधानी के राजकुमार लगे। ठीक है, जाओ। पर उत्सव के बाद मैं तुम्हें कोई बहाना नहीं बनाने दूंगा मुझसे दूर रहने का। मैं हमारे बीच में अब किसी को नहीं आने दूंगा। ये बासे तो हमेशा उनके साथ ही रहते थे। तुम इसलिए मुझसे दूर रहोगी ना, ताकि हमारे रिश्ते की असलियत सबको पता न चल जाए। अगर ऐसी ही बात है तो आज मैं मठ में सबके सामने सबको ये सच बता दूंगा कि तुम मेरी धर्मपत्नी हो, बरखा नहीं। ये सारे पासे, ये सब के सब राख कैसे बन गए? उनके कपड़े,
मतलब वो मायावी सच कह रही थी। उसने असुर को मार दिया है। वो असुर नहीं तो ना सही, उस मायावी के खिलाफ मैं ये जंग खुद लड़ सकती हूँ और मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, नहीं जीतने दूंगी उसे। ये ऊपर वाला बटन अगर बंद हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लगता है ये बटन बंद होना नहीं चाहता। ये बटन जरूर बंद होगा। अगर ये जिद्दी है तो मैं इससे ज्यादा जिद्दी हूँ। आप यहीं रुकिए। जरा सीधे खड़े रहिए। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। तेरी हर झलक जिंदा करे, वरना ये दिल बेजान है। मर मर के जी उठते हैं हम, तेरा करम एहसान है। तेरी हर झलक अब अच्छा लग रहा है। अच्छा आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ बैठिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मठ में अपने आप को ज्यादा नहीं थकाएंगे। जूते लेकर आती हूँ। और हाँ, आपको सिर्फ एक जगह बैठना है, चुपचाप। आप ज्यादा चलेंगे फिरेंगे नहीं। अभी आपके शरीर में कमजोरी है ना? अच्छा बताइए कौन सा, खुद ही देख लीजिए। और ये मत समझिएगा कि मैं आपके पास नहीं हूं तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने दाई माँ से कहा है वो आपके पास रहेंगी और मैं दूर रहकर ये देखती रहूंगी आप मेरी बात मान रहे कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप जूता कौन सा पहनेंगे? कौन से वाला जूता जाएगा आपके कपड़ों के साथ? बताइए। क्या हुआ, आप क्या सोचने लगे? तुम इसलिए मुझसे दूर रहोगी ना, ताकि हमारे रिश्ते की असलियत सबको पता न चल जाए। अगर ऐसी ही बात है तो आज मैं मठ में सबके सामने सबको ये सच बता दूंगा कि तुम मेरी धर्मपत्नी हो। बरखा नहीं, मेरे साथ पूजा में राजपुरोहिताइन बनकर बैठने का हक सिर्फ तुम्हारा है राधिका, सिर्फ तुम्हारा। मगर ये सच समाज स्वीकार कर पाएगा? समाज स्वीकार करे या ना करे, लेकिन मुझे ये सच एक न एक दिन सबको बताना ही होगा। मैं और ये झूठ लेकर नहीं जी सकता राधिका। एक दिन तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी जिद की वजह से मैंने बरखा को सबके सामने राजपुरोहिताइन घोषित कर दिया था। आज मेरी जिद है कि मैं ये सच सबको बताकर ही रहूंगा।
और तुम मुझे नहीं रोकोगी। बरखा, मैं जानता हूं हमने ये फैसला लिया था कि जब तक बरखा की शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर बरखा की कुंडली में आने वाले 6 महीनों तक शादी का कोई भी योग नहीं, और मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता हूं राधिका। तुम्हें समाज में अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिलाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जो मैं सुधारने जा रहा हूं। और रही बरखा की बात, जैसे ही उसकी कुंडली में शादी का योग आ जाएगा हम दोनों मिलकर उसकी शादी करवा देंगे राधिका। और आज के दिन से अच्छा अवसर तो हो ही नहीं सकता। आज मठ में सब लोग होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए राधिका। आज मैं ये सबके सामने घोषित करके ही रहूंगा कि तुम ही मेरी धर्मपत्नी और तुम ही राजपुरोहित हैं। जब वो मेरे दिए हुए उस खास जोड़े में तैयार होकर आएगी तो। कौन सा खास जोड़ा देव? मैं अभी राधिका को देखकर आई हूँ, वो तो एक साधारण साड़ी में तैयार हो रही है। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या सोचा था तूने? तू मेरा हक छीनेगी? मेरा राजपुरोहित है इनका हक, मेरा देव की पत्नी कहलाने का हक। तू मेरे देव को मुझसे कभी नहीं छीन पाएगी, कभी नहीं। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। देव तेरा कभी नहीं हो पाएगा नकली राधिका, कभी नहीं। जिस तरह से मैंने तुम्हारे साड़ी के चिथड़े किए ना, उसी तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी के भी चिथड़े कर दूंगी। यही समय है राधिका, जवाब दो बरखा की इस हरकत का। की बात कर रही है तू? हाँ, जो कभी तेरा था ही नहीं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर तूने ये सब हथियाया था ना, पर अब नहीं। तेरा खेल खत्म। जितने भी तूने पाप किए हैं ना, उन सब का तुझे हिसाब चुकाना होगा। देव बाबू ना तेरे कभी थे और ना कभी तेरे हो सकते थे। उसके बाद भी तूने उन्हें अपनाने की कोशिशें की। राजपुरोहिताइन का पद जो इतने विश्वास से तुझ पर सौंपा गया था, तूने उसे अपने मतलब के लिए उसका गलत फायदा उठाया। याद रखना बरखा, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। इस साड़ी को काटकर तू सिर्फ अपनी निराशा जता रही है। मेरे पति को मुझसे कभी तू छीन नहीं पाएगी। मेरे पति मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे सारथी है, और ये परिवार हमारे साथ है। तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? हमसे तो कहा गया था कि 4 बजे निकलना है, और हम तो अभी तक यहीं हैं। किसका इंतजार हो रहा है? हाय राम, बोलो भला। सासू माँ, हम सब यहाँ राधिका का इंतजार कर रहे हैं।
वो अभी तक आई नहीं ना, बस आती ही होंगी। वो देव ने आज राधिका को एक खास जोड़ा पहनने को कहा है। अब वही वास्ते को तैयार होने में समय लग रहा है। मैंने आज इसलिए राधिका को ये जोड़ा पहनने के लिए कहा है क्योंकि आज सिर्फ मेरी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं, बल्कि मेरा और राधिका का जो रिश्ता है उसकी भी एक नई शुरुआत होने जा रही है। जीतो रे बेटा, जीतो। भाई माँ, आज मैं एक बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं आज मठ के उत्सव में सबके सामने मेरे और राधिका के रिश्ते की सच्चाई सबको बताने वाला हूँ। मैं पूरे समाज के सामने घोषित करने वाला हूँ कि राधिका मेरी पत्नी है। राधिका बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी बहू, और मुझको पूरा यकीन है कि राधिका बहुत अच्छी राजपुरोहिताइन भी साबित होगी। राधिका को उसका अधिकार मिले वो समय आया है। राधिका की कोशिश से ही तो तुमने ये नया जीवन पाया। लेकिन देव, अगर लोगों ने उसे राजपुरोहिताइन के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं ये राजपुरोहित छोड़ दूंगा रोहन। उसके बाद तुम्हें ही ये राजपुरोहित की बागडोर संभालनी होगी। राधिका मेरी पत्नी है। मैंने राधिका के साथ 7 फेरे लिए, उसे 7 वचन दिए। अब 7 वचन को निभाने का समय आ चुका है रोहन। देव एक आम आदमी हो या फिर कोई राजपुरोहित, है तो राधिका का पति ही ना। पता नहीं देव, मैं खुद चाहती हूँ कि राधिका को पत्नी होने का अधिकार मिले, लेकिन यहाँ सवाल राजपुरोहिती की धरोधर का है और राजपुरोहिती की रक्षा के लिए इतने सालों से ऐसे फैसले लिए जाते रहे हैं जो भले ही मन को अच्छे ना लगे हों लेकिन सही होते हैं। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। चिंता मत कीजिए छोटी माँ। देव ने ये निर्णय लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। हालांकि डर तो मुझे भी है कि जिस राजपुरोहिती की रक्षा के लिए हमने इतने बलिदान दिए हैं, कहीं वो इस निर्णय की वजह से एक झटके में खत्म ना हो जाए। खैर, देखते हैं क्या होता है। हम तो सब धर्म से बंधे हैं। एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी को समाज में सम्मान दिलाना। सम्मान तो बहुत दूर की बात है, मैं तो राधिका को पत्नी का दर्जा तक नहीं दिला पाया। इसलिए मैं चाहता था कि आज के उत्सव में वो सबसे अलग लगे। जब वो मेरे दिए हुए उस खास जोड़े में तैयार होकर आएगी तो। कौन सा खास जोड़ा देव? मैं अभी राधिका को देखकर आई हूँ, वो तो एक साधारण साड़ी में तैयार हो रही है। कैसे हो सकता है? मैं अपने हाथों से के कमरे में देव का दिया हुआ जोड़ा रख के आई रही। ताइमा, शायद वो ये नहीं चाहती हो कि देव सबके सामने उसे पत्नी घोषित करे, इसलिए खास जोड़ा छोड़कर उसने साधारण साड़ी में तैयार हो रही है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। ये है वो जोड़ा जो राधिका को पहनना था। मतलब मैंने गलत साड़ी काट दी।
शायद मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा। जीती रहो बिटिया, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए दाई माँ, आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। आज के बाद तोरे साथ सब अच्छो ही होएगा। चलो चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, देर हुई रही। चलो रुको बरखा, आज मैं चाहता हूं राधिका मेरे साथ बैठे। राधिका, बरखा बिटिया तू गाड़ी में आई। हाँ चलो जल्दी जल्दी पहुंचे का है।